हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल काशी की पाठशाला। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए और बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ। एक क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए बेसिक्स है। वो जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, बट मेरे हिसाब से सबसे स्कोरिंग टॉपिक है ये, ठीक है। एंड एक चीज और, बेसिक्स इस जो मैं वीडियो में कवर कर रही हूँ, इससे मैं 8.1 के से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ। 8.1 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं कवर करूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस इसके और एग्जांपल्स को सॉल्व करवाऊंगी, राइट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करो, कैसे ट्रिग्नोमेट्री का समझने का एक मतलब समझ में आया कि हमें समझना कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या आता है। सेकेंड थॉट, अगर मैं एक बात करूं, अगर मैं इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आऊं या वो समझाऊं, तो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम घूमने गए हैं, समर वेकेशन है, घूमने जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। हम घूमने गए दिल्ली। दिल्ली में क्या, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में अगर हम नीचे खड़े हैं, राइट, ठीक है, हम उस हाइट से देख रहे हैं। सपोज करो ये मैं खड़ी हूँ, मैं तो समर वेकेशन पे घर में ही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, और ये सपोज करो कुतुब मीनार है, और मुझे कुतुब मीनार ड्राइंग मेरी बहुत वाहियात है, तो मैं ये कुतुब मीनार है। मैं अब देखेंगे ऊपर कैसे जाया जाएगा नहीं जाएगा। तो हम कैसे देख रहे हैं, हम इस पोजीशन में देख रहे हैं, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि अब मैं बिना मेजर करे इसकी कुतुब मीनार की हाइट कैसे निकालूंगी। तो क्या है, अगर आप ये देखो, एक तो एग्जांपल ये हो गया, अगर आप देखो तो यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। मेरी हाइट थोड़ी बड़ी है, इस वजह से ये राइट एंगल बन रहा है। कुतुब मीनार को हम इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, हम इसका राइट एंगल, मैं खड़ी हूँ उसके सरफेस पे ही और कुतुब मीनार को देख रही हूँ, तो मैं क्या, राइट एंगल बन रहा है। सेम 18 फ्लोर पे हो, मैं रहती हूँ 18 फ्लोर पे, नीचे बच्चे घूम रहे हैं, मैं देख रही हूँ, तो मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ, तब भी राइट एंगल बन रहा है। मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से देख रही हूँ बच्चों को, तब भी राइट एंगल बन रहा है। तो क्या मतलब है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हर जगह। अभी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया मैंने, मतलब हर जगह हम राइट एंगल फेस कर रहे हैं। राइट एंगल क्या, किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल, नॉट राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल का क्या मतलब हो रहा है कि ट्राइंगल 3 साइड्स वाला शेप, वो ट्राइंगल है। मतलब हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो 3 साइडेड फिगर राइट एंगल में पढ़ेंगे। क्या मतलब है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री आया वर्ड कैसे है, तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से निकला है, लाइक ग्रीक वर्ड से निकला है। अगर मैं बात करूं ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन, ठीक है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। 3 साइड का मेजरमेंट। अब मेजरमेंट एंगल्स भी हो सकते हैं। अब मैंने कुतुब मीनार देखा, कोई स्पेसिफिक एंगल मैंने जस्ट इमेजिन करा, मैं ऐसे देख रही हूँ, उस तरीके से मैं इंक्लाइन कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि 3 साइडेड के जितना भी मेजरमेंट है, वेदर इन टर्म्स ऑफ एंगल, वेदर इन टर्म्स ऑफ साइड्स, उसके बारे में पढ़ना है इस ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को स्पेसिफाई करूं, वो स्टडी है जिसमें हम साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। क्या, ट्रिग्नोमेट्री का हम वो पढ़ रहे हैं जो साइड्स और एंगल्स के बीच में है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ, पहले एक मैं अच्छा सा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या है, जब हम कहीं भी देख रहे हैं कोई ना कोई तो एंगल बन रहा है, तो जो हमें रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ABC। अगर मैं एंगल की बात करूं, BAC, BCA एंड ABC, 3 एंगल्स और 3 साइड्स कौन सी होगी, AB, BC एंड AC। अब हमें समझ में कैसे आएगा, मैं एक बात करूं, एक एंगल है, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्या होती है बताओ भाई। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है लॉन्गेस्ट साइड। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है,
AC, तो अगर मैं इसको बोल दूं हाइपोटेन्यूज, राइट, एंड परपेंडिकुलर दिस एंड बेस दिस। बट अगर मुझे अब ये भी ध्यान रखेंगे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, बेस कौन सा रहेगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहता है, लॉन्गेस्ट साइड है वो हमेशा सेम रहेगी, बट सिर्फ दिमाग का क्या है, एंगल ए के लिए क्या चीज कौन सी है, लेकिन बी के लिए तो हमें पता है परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस क्या है बी सी, लेकिन एंगल ए के लिए भी तो साइड्स चेंज होंगी, तो उसके लिए क्या है एक चीज, अगर मैं बात करती हूं, अच्छा सा गड़बड़ हो गया से साफ से, राइट, ये 90 डिग्री। अगर मैं बात करूं ये वाली साइड क्या है, एडजेसेंट टू एंगल बी, क्या एडजेसेंट फॉर एंगल बी, एडजेसेंट टू एंगल बी, एडजेसेंट पता है, ठीक है, एंड ये साइड ऑपोजिट टू एंगल, ऑपोजिट टू एंगल बी, ये एंगल बी के लिए है कि एंगल बी के लिए BC क्या है, एडजेसेंट टू एंगल बी, BC, ठीक है, एंड AC ऑपोजिट है एंगल AC, मतलब B के लिए। अब हम बात करते हैं एंगल B के लिए। अब B के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड होगी AB, और ऑपोजिट साइड होगी कौन सी, ये वाली। अब B, अगर इसके बात करूं एडजेसेंट टू एंगल A एंड एंगल A नहीं, सॉरी B नहीं, मैंने यहाँ A लिखना था, और इसके लिए ये ऑपोजिट टू एंगल A। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बस कंफ्यूजन बच्चों को इन्हीं सब चीजों में रहता है कि एडजेसेंट अपोजिट कौन सा है, एडजेसेंट अपोजिट कौन सा है, बस सिर्फ यही चीज है जो कंफ्यूज करती है, बाकी तो सब चीजें हो जाती हैं बाकी, लेकिन यही चीज अभी तक भी बच्चे ये क्या देते हैं कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, ये tan A tan B क्या, ये सब चीज जो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो, मतलब एंगल B के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, BC, ऑपोजिट साइड होगी AC। सेम एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड होगी एंगल A के लिए AB एंड ऑपोजिट साइड होगी BC। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, हाँ जब ऑपोजिट साइड है तो ये इसके लिए हो जाएगा एंगल A के लिए दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो भी होगी जो परपेंडिकुलर से ऑपोजिट साइड रहेगी, परपेंडिकुलर यहां से देखो तो ये ऑपोजिट साइड है, और यहां से देखो तो ये यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बन रहा है एंगल A का, तो ये इसके ऑपोजिट है, तो हाइपोटेन्यूज अगर आप देख रहे हो तो हाइपोटेन्यूज सेम ही है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ जो खेल है सिर्फ ये एंगल्स का है, बाकी कोई नहीं है। और सी के लिए अगर बात करते हैं, सी के लिए एडजेसेंट साइड ये होगी, ऑपोजिट साइड क्या होगी, ये, यही चीज। अब ये तो आपने हमें बता दिया कि एंगल ए बी सी, लेकिन इन टर्म्स में हमें आगे कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है वो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एफ बना दिया, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको इजी करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। क्या है, पहले अगर मैं बात करती हूं साइन, फर्स्ट कोसाइन, साइन कॉस, टेंजेंट, इसके हिसाब से कोटेंजेंट, कोसाइन, कोसेकेंट एंड सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं,
क्लियर? अब क्या मतलब है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कॉट। अब इनके जो फॉर्म इतना नहीं है, आपने कोटेंजेंट वगैरह नहीं पढ़ा है क्या है, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक। अच्छा पहले मैं कोसेक लिख देती हूँ क्योंकि कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, अब इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी अगर इनके साथ कोई भी एंगल नहीं होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान, क्या समझ में आता है आपको कॉट से, क्या समझ में आता है, कुछ भी नहीं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन की वैल्यू हमेशा एक चीज रहेगी, हमें अगर मैं एक बार फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ, ए बी सी, ठीक है। अगर मैं साइन की वैल्यू लिखती हूँ तो साइन की वैल्यू होती है, साइन बी की वैल्यू होती है, साइन पहले साइन की लिख लो पहले, फिर मैं साइन ऑफ एंगल बताऊंगी। साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉट की वैल्यू होगी, कॉट नहीं, टेन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम बात करते हैं, हमें इन तीनों की याद होगी वैल्यूज, तो हम बहुत इजी से ये निकाल पाएंगे, मतलब उनकी निकाल पाएंगे, साइन, कोसाइन की, सेक की एंड कॉट की, ठीक है। अब क्या है, नॉट कोसाइन, कॉसेक की, समझ में आ गया। अब क्या है, कैसे निकालेंगे, साइन हमें पता है, साइन कोसेक की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉट की वैल्यू होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया? ये हमारे पास ये याद रहेंगे कैसे, मैंने आपको बोला कि ये याद रहेंगे तो ये निकल जाएंगे। साइन का उल्टा ऑपोजिट रेशियो होता है कोसेक, कोसेक का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक कॉस का होता है सेक, सेक नहीं लिखा मैंने पूरा, सेक का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का होता है कॉट, कॉट हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये समझ में आ गया। इसके लिए क्या है, हम हमेशा ये वाले फॉर्मूलेस के लिए एक है ठीक है, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसकी बात करो तो ये साइन एंगल, ये कॉस, ये टेन, उल्टी बात करते हैं इसकी, कॉट, सेक, कोसेक। सिर्फ ये वाला आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर हम आगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज की बात करेंगे ना, जब इनकी एंगल्स की वैल्यूज निकालेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पहले हमें साइन कॉस टेन की याद हो जाएगी तो बाकी हमें तीनों की याद हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री तक के, नहीं 120 डिग्री, 90 डिग्री 120 नहीं, आगे बहुत सारी वैल्यूज है जिसके निकालना होता है। फिर बहुत से बच्चों को ये वैल्यूज याद नहीं रहती, इसलिए उनके लिए मेन प्रायोरिटी कौन सी होती है, साइन कॉस टेन की वैल्यूज याद करना। तो साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन की होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गई कोसेक की हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक अपॉन सेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल बी। अगर मैं बात करती हूं, ये मैंने रब हो गया, अब मुझे निकालना है साइन बी। साइन बी की वैल्यू क्या होगी, साइन बी की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ये तो इजीली निकल गया।
अब निकालना है साइन ए की वैल्यू। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा, BC, क्योंकि हमें बोला था एडजेसेंट टू एंगल A था। साइन A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना तो बहुत 8.1 बिल्कुल हो जाएगी, कुछ भी समझने की, कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री स्कोरिंग है, थोड़े से फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना तो आप निकाल सकते हो, और कुछ भी नहीं है, रैशनलाइज वगैरह ये सब चीजें करनी होती है। बाकी आप ये चीज देखो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और आप निकाल दोगे। अब साइन की निकाल दी, हम निकालते हैं tan की। tan A की वैल्यू निकालते हैं। tan A की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, BC, एंड बेस हो गया AB, तो BC अपॉन AB। बस आप इसी वाले कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया, अब हम निकालते हैं tan B की वैल्यू। tan B की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। बस इस चीज को याद रख रहे हैं। साइन निकाल दिया, tan निकाल दिया, बाकी सेक, कोसेक और कॉट आप वो खुद निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या है कि हमारे पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, जैसे कि अगर हम क्वेश्चंस के किस टाइप के क्वेश्चन है, आपको साइन ए निकालना है प्लस कॉस बी निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट, आपको कोई भी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, कुछ भी, या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गिवन, परपेंडिकुलर गिवन होगा, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन होगा, बेस गिवन होगा, आप उससे हाइपोटेन्यूज निकाल दोगे। मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगी बट नेक्स्ट वीडियो में, बट हाँ इसको मैं इतना ही शॉर्ट रखूंगी। बट हाँ क्वेश्चंस क्या है आपका बेसिक, इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों है, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल में कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अब जैसे है क्वेश्चन है tan P माइनस कॉट R, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उसका क्या बोलते हैं एक्सरसाइज और एग्जांपल्स हैं। अब tan P अगर मैं इसको मान लेती हूँ PQR, तो tan P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ, इसे रब कर रही हूँ मैं, वो तो आप छोड़ो कि आपको वैल्यूज कैसे निकालनी है, लेकिन आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सा है किस एंगल के लिए, बेस कौन सा है। अगर tan P की बात करती हूँ तो tan P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, tan P ये है, इसके एडजेसेंट होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया tan P के लिए QR अपॉन PQ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया tan P। अब cot R की वैल्यू क्या निकलती है, मैंने एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया है कुछ भी, cot R, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot R का बेस क्या है, ये रहा QR अपॉन PQ। देख लो इसका अलग। अब क्वेश्चन आपके इसके साथ वैल्यूज गिवन होंगी, यू हैव टू फाइंड आउट जो भी इसका आगे के हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, राइट, ठीक है। इतना ही रख रहे हैं। और एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम कोई चीज पढ़ेंगे, बस ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये वाले एंगल्स और ये वाले, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वो कुतुब मीनार वाला, ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमें बेसिक जो हमारे एप्लीकेशंस हैं वो इन्हीं पे बेस्ड है, इसीलिए मैंने वो आपको एग्जांपल दिया था कि आप उसे वहां से देखो, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है। इसके तो आज का टॉपिक हम यही फिनिश कर रहे हैं। प्लीज पढ़िए, समर वेकेशंस में सिर्फ एंजॉय मत करिए, समर वेकेशंस खत्म होने वाले हैं, ठीक है। एंड थैंक यू, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।